नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बंधन। अरे बिमला, दिन चढ़ाया है, आज उठना नहीं है क्या? पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है। लोग के घर में खाना भी तैयार हो गया है, एक हमारा घर है जो अभी तक बासी पड़ा है। दादी की आवाज़ पड़ोसियों को भी सुनाई दे गई। सुबह के 5 बजे थे और घर का कोई भी सदस्य 9 बजे से पहले नहीं उठ जाता था। जब उन्हें विमला चाची की कुछ कहना होता तो ये मामला कोई एक आधा बार भी नहीं बल्कि महीने में 2-4 भी तो सुनने को मिल जाता था। विमला चाची मेरी पक्की सहेली मानसी की माँ थी। वो बहुत ही मिलनसार, सहनशील और गुणों की धनी थी। मेरी दादी के अनुसार ऐसी बहू नसीबों से मिलती है। क्या मानसी की दादी के दिमाग की कमी है जो चौथे 5वें दिन सुबह सुबह चीखना शुरू कर देती है? इसके घर में कोई कहने वाले नहीं है क्या? मन करता है कि मैं जाकर बोलाऊं। बड़े भैया खींच कर कहते हैं, ऐसी गलती मत कर देना, हमें क्या पड़ी है कुछ कहने की, पर गलत को तो गलत तो कहना चाहिए। दादी आपकी तो सहेली है, आप क्यों नहीं समझाती? ना बेटा, मैं तो बुढ़ापे में अपनी दुर्गति नहीं करवाती। समझाओ तो उससे जाता है जो ना समझ है। कांता तो बड़े बड़े को समझाने वाली है, उसके पास हर बात का जवाब है। चलो तुम भी किसका खिस्सा लेकर बैठ गई। धुन शुरू हुआ कि भगवान का नाम लो। इस कृपा दादी पुराण को बंद किया गया। अक्सर मेरी दादी मम्मी दादी से कहती, आपको याद है अम्मा, जब बिमला की शादी हुई तो उसकी सास कितनी गुणगान करती थी, हमारी बिमला ऐसी, हमारी बिमला वैसी है। पर पूरे मोहल्ले की बहुएं मन ही मन बिमला से चिढ़ने भी लगी थी, क्योंकि सारी सासें अपनी बहुओं को तुलना बिमला से करके उन्हें किसी न किसी बात पे नीचा दिखाती थी, क्योंकि बिमला अच्छी थी। सब याद है बेटा, कहते हैं ना कि यदि अपना ही आदमी कदर ना करे तो दुनिया भी कदर नहीं करती। ऐसा ही बिमला के साथ हुआ। पता नहीं कैसे और किसने महेश के मन में शक का बीज बो दिया कि जरूर बिमला के चरित्र में कोई खोट है। तभी तो साधारण से बहुत नीचे दिखने वाले लड़के के साथ ऐसी सुंदर चांद सी लड़की ब्याह दी। वैसे अम्मा बेचारी बिमला के साथ हुई तो ज़्यादा ही कैसी दूध सी उजली और उस सुंदर लड़की का हाथ महेश जैसे तुनक मिजाज बंदर के लड़के के हाथ में दे दिया, क्योंकि बिमला बहुत ही सुंदर थी। सब अपने अपने कम रहे। गरीब घर की 7 लड़कियों में सबसे बड़ी। अरे कौन करता है इस बिगड़े लड़के का ब्याह? वो तो कांता जी की ननद यहाँ दुकान पे बिमला का बाप मनब्याही करता था। बस बेचारे को फंसा लिया। शादी के बाद हुआ कि करिश्मा पूरा पूरा दिन बाहर आवागमन करने वाला महेश बिमला के आगे पीछे घूमने लगा। अपने पिता के साथ घरबार में हाथ बटाने वाला बस पूरे घर में बिमला के सिर पे माथे पर रख लिया। देखते ही देखते बिमला 1.5-2 साल के अंतर में 2 बेटे 1 बेटी की माँ बन गई। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की भी रुपए पैसे भी बड़ी मदद की। पर बिमला के नसीब में ज़्यादा कुछ दिन सुख नहीं था। शादी के 10 साल बाद ससुराल वाले और महेश को बिमला में कमियां नजर आने लगी। अम्मा, क्या कभी कांता ताई ने भी कोई बात नहीं बताई? वो पूछी। हाँ, जब एक दिन गाली में 50 औरतों सामने बिमला को भला बुरा कहा तो मैंने टोकते हुए कहा, कांता दीदी क्या हो गया आपको? बिना गलती के बिमला को क्यों डांट दिया? वैसे तो सारे दिन बिमला बिमला करती हो और आज उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सा मुंह हो गया था। देख रमा, पड़ोसन हो पड़ोसन की तरह रहो, मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करो। खबरदार जो हमारे घर के मामलों में कभी बोली तो। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वो तो इस दफे महेश की दुकान पे इसका कोई रिश्तेदार आया तब इसकी असलियत सामने आ गई। आपने फिर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि पूरा मामला क्या था? जानने की इच्छा किसे नहीं होगी, पर कांता से नहीं। मुझे करीब 2 साल पहले बिमला ने ही बताया कि उसकी दूर की रिश्तेदार में पर एक नशेड़ी आदमी उससे विवाह करना चाहता था, और जब उसके पिता ने इस रिश्ते को मना कर दिया तो उसने ही बदला लेने के लिए बात कही थी। शायद उसी ने इतने सालों बाद कहीं से मेरे ससुर का पता मालूम करके यहाँ आग लगाई थी। हो अम्मा, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। बिमला चाची कुछ कहती क्यों नहीं? मैं मानसी से कहूँ कि अपनी माँ का साथ दे। आज नहीं तो कल बच्चे अपने आप ही बोलेंगे। महेश तो पहले से ही मोटी बुद्धि का है, पर कम से कम माँ को तो समझना चाहिए। निर्दोष बिमला की यहाँ लगेगी इन दोनों माँ बेटों को।
वो बोली, समय कभी ठहरता नहीं। ऐसा ही हुआ। विमला चाची के दोनों लड़के ऐसे होनहार निकले कि पढ़ाई पूरे करते ही एक बैंक में और दूसरे एक नेवी चयन में हो गया। मानसी और एम में पहुंच गई, पर विमला की चाची के साथ सास और पति के रवैया सुधरना नहीं हुआ। उसके पति ने सीमा तो उस दिन पार ही कर दी जब बड़े बेटे के रिश्ते का लेकर आए लोगों ने सामने महेश ने अपनी पत्नी को धुतकारते हुए उसे गाली दी और लड़की वाले बिना चाय पिए यह कहकर चल गए कि जिस घर में औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है वहाँ वो अपनी लड़की के लिए रिश्ता की बात चलाने में रुचि नहीं रखते। इस बात का ठिकराई विमला के सर पे पकड़ा गया कि मेहमानों के सामने आने की क्या जरूरत थी। विमला पे भी ला दिया, पर विमला चाची के अच्छे दिन शुरू होने गए थे। जब बेटे को इस घटना का पता चला तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी माँ को इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दिलवा कर रहेंगे, बेबुनियाद आरोप की सजा से मुक्ति देंगे। उसके बेटे ने सोचा। अगले ही दिन मोहल्ले से दूर एक किराए के मकान में विमला चाची और मानसी को लेकर दोनों बेटे चले गए। जाते समय भी दोनों माँ बेटे ने मोहल्ले सिर उठा लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे घर से विमला चाची का संबंध मेरी और मानसी की दोस्ती के माध्यम से बरकरार रहा। बड़ी बेटी का उसी के साथ बैंक में कार्य करने वाली लड़की से विवाह हो गया और छोटा अपनी नौकरी पे चला गया। इधर महेश और उसकी माँ की करने भुगतने का समय आ गया था। सास डायबिटीज की रोगी थी। बदहजमी के कारण ऐसा जख्म हुआ कि लाख कोशिश के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। महेश तो पहले से ही केवल बातों का खाता था और अब खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ने के कारण उसका स्वास्थ्य भी गिर गया। और आवारा तो बचपन से था, बिना रोक टोक के 24 घंटे दारू सिगरेट में धुत रहने लगा था महेश। उसके जाने के बाद और भी एक दिन मेरी दादी के पास विमला चाची ने फ़ोन किया कि चाची कई दिनों से बड़ा बेचैन है माँ जी, और ये कैसी है चाची, थोड़ा ध्यान रखना। अरे बेटा कौन ध्यान रखेगा इनका, क्या सामने आ रहा है, वो बोली। इतना कहकर मेरी दादी ने सारी हकीकत बता दी। 1 घंटे के अंदर हमने देखा कि विमला चाची रिक्शे में अपना बैग लेकर उतर रही थी अपनी सास को देखने। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने क्या क्या कहा कि इन विमला चाची को इन्हें भी बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है, तो अभी नहीं समझेगी बेटा। हर एक अपना अपना कर्म है, मानने वाले के लिए कुछ बंधन अटूट होते हैं। सब तरह के आदमी हैं, कुछ निभा कर रहते हैं तो कुछ समस्याओं को घबरा कर हाथ खड़े कर देते हैं। यह कहकर दादी ने लंबी सांस ली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।